Good evening, my dear student. Today we will discuss about the final topic of our chapter, what is democracy and why democracy. And the final topic is broader meaning of democracy. लोकतंत्र का व्यापक अर्थ क्या है, व्यापक सेंस में हम कैसे देखते हैं. So, in broader meaning of democracy, we will discuss on 3 points. First one, representative democracy. Second, functioning depend on the people. And third, it should reach or benefit every citizen. What is the first point? Representative democracy. Though a number of countries are adopting democracy nowadays, and people have a good idea about democracy, that's why people prefer democracy. But in real sense, democracy works when it is representative democracy. जब चुनी हुई सरकार यानी कि लोगों के प्रतिनिधि, जो सरकार जो चुनी हुई हो उसमें लोगों के प्रतिनिधि, जैसा कि आप जानते हैं कि लोग हर जगह संभव नहीं है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल हो पाए. कुछ एक देशों में, जैसे स्विट्जरलैंड की बात करें, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है. लेकिन जहां इतनी बड़ी आबादी हो, आबादी में विविधता हो, when there is huge population and huge diversity, then only representative democracy is possible. And this representative democracy is beneficial for democracy. जो प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र है वो ज्यादा बेनिफिशियल है. क्यों? क्योंकि जब आबादी ज्यादा हो और विविधता ज्यादा हो तो यही एक तरीका है, संभव है, हमारे लोकतंत्र को सही बना सकता है. इतने सारे लोग, जहाँ 135 करोड़ की आबादी, अप्रॉक्स 135 करोड़ की आबादी हो, वहां हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं कर सकते. हर बार लोगों की ओपिनियन नहीं ले सकते हैं, ये संभव नहीं है. ये कब संभव है? कि जब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हों, वो चुन करके जाएं पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो उनके बिहाफ पे वर्क करें या गवर्नमेंट फॉर्म करे, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग उनके द्वारा हो, वो लोगों को रिप्रेजेंट करें. ये हमारे पर डिपेंड करता है कि रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चुनते हैं, किस तरह के रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही लोकतंत्र को सही मायने में अर्थ दे सकता है आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में, जब आबादी ज्यादा हो, विविधता. दूसरा, फंक्शनिंग डिपेंड अपॉन द पीपल. The functioning of the government in democratic government, the functioning of the government is depend upon people. It means depend upon the ruler, not ruler. Ruled, depend upon the ruled, not ruler. Though in democratic government we elect representative and these elected representative form the government, and such a government function or work for the people. But the proper functioning of the government not depend upon the ruler, it depend upon the rule. यह रूलर पे नहीं संभव है, रूलर पे डिपेंड नहीं करता है, उस पे निर्भर नहीं है कि कैसा शासन. अच्छा शासन करने के लिए, अच्छा शासन होने के लिए यह किस पे डिपेंड करता है? लोगों पे, पीपल पे, रूल्ड पे, शासित जो है उन पे. यदि शासक, क्यों, कैसे इसको बदलते हैं कि यदि हमारा शासक अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो ये हमारी जिम्मेदारी, हमारा दायित्व है कि हम उस पर लगातार सवाल उठाते रहें, उसको क्वेश्चन करते रहें. और जैसा कि हम जानते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्ड करती है लोगों के नीड के प्रति, वो जवाबदेह होती है लोगों के प्रति. तो यदि हम चाहें लगातार सवाल उठाते रहें सरकार की फंक्शनिंग के बारे में, यदि वो अच्छा नहीं कर रही है तो हमेशा सुधार के चांसेस होंगे, इम्प्रूवमेंट के चांसेस होंगे, और वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने आइडियल स्टेट की तरफ बढ़ेगी, अपने परफेक्शन की तरफ बढ़ेगी. लेकिन ये कब संभव है? क्या जो शासक है उन पर निर्भर है, उनसे संभव है? नहीं. जो शासित है उनसे संभव है. यदि लोगों के लिए अच्छा नहीं मिल रहा है, सरकार के द्वारा अच्छा नहीं हो रहा है, तो लोग सवाल उठाएं, ये उनकी जिम्मेदारी है. और इसका ब्रॉडर मीनिंग, ब्रॉडर सेंस, लोकतंत्र का ब्रॉडर सेंस तभी होगा कि जब लोग उस तरह के हों. जब शासित सजग होंगे तो स्वाभाविक सी बात है शासक भी सजग होंगे. When the ruler are active, then the ruler must be active. And when the ruler, dormant, are there slept, जब वो सोए रहेंगे तो शासक भी सोए रहेंगे, वैसे ही शासक होंगे. तो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम अच्छे प्रतिनिधियों को चुने और उससे अच्छे कार्य की अपेक्षा करें, हमेशा उस पर दबाव बनाया है. तो इसका सक्सेस, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सक्सेस, उसका सफल होना किस पे डिपेंड करता है? रूल पे, यानी पीपल पे, लोगों पे डिपेंड करता है. एंड थर्ड, इट शुड रीच द बेनिफिट to every citizen. Though the democratic government is chosen by the people, and it is chosen by the majority of people, not all people, majority of the people.
but it should work for every citizen of India, every citizen of a country. किसी भी देश के हर नागरिक के लिए उसको वर्क करना चाहिए। और लोकतंत्र जब तक हर एक व्यक्ति की समस्याओं का निदान नहीं करेगी, हर एक व्यक्ति के इश्यूज को सॉल्व नहीं करेगी, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास नहीं करेगी, तब तक वो सफल लोकतंत्र नहीं माना जाएगा। तब तक वो सफल लोकतंत्र नहीं माना जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू ने अपने पावरफुल स्पीच में, शक्तिशाली भाषण में, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने दिया था संविधान बनाते समय, क्या कहा था कि इट इज एम्बिशन ऑफ आवर greatest leader of our generation that the government must wipe out the tear of every citizen of India, of our country। क्या कहा था नेहरू ने कि हमारे समय के जो सबसे महान नेता हैं, यानी कि महात्मा गांधी, उनकी सबसे बड़ा उनका एम्बिशन रहा है कि भारत के हर एक व्यक्ति का, हमारे देश के हर एक नागरिक के आंसुओं को पोंछा जाए। तो हर एक नागरिक के आंसुओं को पोंछने का क्या मतलब है कि द गवर्नमेंट मस्ट वर्क और मस्ट रीच टू एवरी सेक्शन, एवरी पीपल ऑफ सोसाइटी। हर वर्ग और हर व्यक्ति तक सरकार की पहुंच हो, यानी कि हर व्यक्ति की समस्याओं का निदान हो। एंड द डेमोक्रेसी रियली मीन व्हेन इट वर्क फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, व्हेन इट ट्राई टू वाइप आउट द टीयर ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। जब हमारे देश के हर एक जाति वर्ग के, किसी भी जाति वर्ग से बिलोंग करने वाले लोग हैं, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, उनकी समस्याओं तक सरकार पहुंचने का प्रयास करेगी, उनके आंसुओं को पोंछने का प्रयास करेगी, यानी कि उनको अच्छा माहौल देगी, अच्छी सुविधाएं देगी, उनकी समस्याओं का निदान करेगी। तब सही मायने में लोकतंत्र का अपना अर्थ होगा। इन ब्रॉडर सेंस ऑफ डेमोक्रेसी वी कैन से द डेमोक्रेसी रियली मीन व्हेन द गवर्नमेंट मस्ट रीच every section of society, every people, and must try to wipe out the tear of every person by facilitating them. This is the last topic, and we have finalized our chapter. What is democracy and why democracy? In simple word, we can say why democracy. What is democracy? लोकतंत्र क्या है? It is a form of government elected by the people, and it work for welfare of the people. Why democracy? Because it is the best form of government. No other form of government is best suitable to the people's need. लोगों की आवश्यकताओं या लोगों के इशू के हिसाब से अन्य जो सरकारें हैं, इधर we are discussing about dictatorship, or monarchy, or theocracy. Democracy is best suitable to the needs of the people. Since it is elected by the people, it work for the people, it is the government of the people, it means it belongs to the people. Please like, comment and share my video. Thank you and have a